नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKV न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी अपनी सत्ता या फिर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी कर पाएगी वापसी? दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों, इस बार के चुनाव में कांग्रेस, AIUDF पार्टी, लेफ्ट पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, दोस्तों आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के अंदर जिला वाइज बताएंगे कि कौन से जिले में कितनी सीटें हैं तथा किस जिले की किस सीट पर कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी आंगलों की। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर कांग्रेस गठबंधन जीत दर्ज कर रहा है। उदलकुड़ी की बात करें तो यहाँ पर NDA के खाते में 1 तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें NDA के खाते में तथा 2 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट AJP पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी सलमरा की बात करें तो दक्षिणी सलमरा में 2 सीटें हैं, दोनों ही सीट NDA गठबंधन के खाते में नहीं, UPA गठबंधन के खाते में जा रही है। सोनितपुर की बात करें तो सोनितपुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी पार्टी तथा 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, UPA के खाते में भी 2 सीट जा रही है। नलवाड़ी की बात करते हैं तो नलवाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2 तथा महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने 25 विधानसभा क्षेत्रों की बात की, जिसमें से BJP के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में 12 तथा AJP के खाते में 2 सीट जा रही है। नगांव की बात करते हैं तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 4 सीटें, महागठबंधन के खाते में 3 तथा AJP पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से BJP के खाते में 2, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। माजुली की एक विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बक्सर जिले की बात करते हैं तो बक्सर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट NDA तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 40 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 20, महागठबंधन के खाते में 17 तथा AJP पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बारपेटा की बात करते हैं तो बारपेटा के अंदर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3 तथा महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जा रही है। विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बोगाईगांव की बात करते हैं तो बोगाईगांव में भी विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से BJP प्लस के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर कछार की बात करें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से BJP प्लस के खाते में 4 और महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चराई देव की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने 61 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से BJP प्लस के खाते में 33, कांग्रेस प्लस के खाते में 25 तथा AJP के खाते में 3 सीट जा रही है। चिरांग की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो BJP प्लस के खाते में 1, वहीं पर महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा रही है। दरांग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से BJP प्लस के खाते में 1, कांग्रेस प्लस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। धुबरी की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो NDA के खाते में 3 सीट, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से BJP प्लस के खाते में 2 सीट,
महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा रही है। कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 81 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से भाजपा प्लस के खाते में 44, कांग्रेस प्लस के खाते में 34 तथा एजेपी के खाते में 3 सीट जा रही है। करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। कामरूप महानगर की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कार्बी आंगलोंग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 1 तथा महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए तथा 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम के 95 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से भाजपा प्लस के खाते में 49, कांग्रेस प्लस के खाते में 43 तथा एजेपी के खाते में 3 सीट जा रही है। जोरहाट की बात करें तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीट, कांग्रेस प्लस के खाते में 2 सीट जा रही है। होजाई की बात करें तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। इलाकांडी की बात करें तो इलाकांडी में 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, कांग्रेस प्लस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 110 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 58 सीटें, कांग्रेस प्लस के खाते में 49 सीट तथा अन्य के खाते में 3 सीट जा रही है। गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 2, कांग्रेस प्लस के खाते में 2 सीटें जा रही है। कोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी तथा 1 सीट पर एजीपी पार्टी बढ़त बना रही है। दिमा साव की 1 विधानसभा सीट की बात करते हैं तो दिमा साव की 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 तथा महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम में 126 सीटों में से एनडीए के खाते में 68 सीटें, कांग्रेस प्लस के खाते में अर्थात महागठबंधन में 54 सीटें, अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अन्य में सबसे बड़ी पार्टी एजेपी पार्टी उभर कर निकल कर आ रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है असम में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तथा किस पार्टी के खाते में